आपके लिए लेकर आती हूँ मेरी सिप मेरा सवाल, जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपको रिव्यू करके बताते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई चेंज करना है, नहीं करना है, क्या करना है। वैसे शेयर बाजार में हम लगातार देख रहे हैं बहुत ही वॉलेटिलिटी है, 2 दिन बाजार गिरते हैं, 1 दिन चढ़ते हैं, और इस सब के बीच में आपके लिए निवेश का एक और मौका आ गया है और वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड का 250 रुपए की जन निवेश सिप। शेयर बाजार की गिरावट में इन्वेस्टर्स का मूड क्या ये बदल सकता है, ये हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं इस सिप में क्या खासियत है। इस स्कीम को सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की मौजूदगी में लॉन्च किया गया था और आप याद करेंगे कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी ने ही ये आइडिया दिया था 250 रुपए की सिप का, और एसबीआई म्यूचुअल फंड जो देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो सबसे पहले लेकर आई है 250 रुपए की सिप, जिसमें आप डेली, वीकली और मंथली ऑप्शन के साथ सिप कर पाएंगे और निवेश की लागत जो है इसमें कम रखने की कोशिश की जाएगी। और इस तरह से अभी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है एसबीआई के योनो ऐप, पेटीएम, ज़ीरोधा और ग्रो में आप इसमें निवेश करना जो है वो शुरू कर पाएंगे। तो आज हम समझते हैं कि ये 250 रुपए की सिप जो है वो आपको सिप करने में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। अमाउंट कम हो जाने से क्या लगता है कि ज़्यादा निवेशक अब इस तरफ आएंगे, तो आज हम यही समझने वाले हैं। और एसबीआई ने खेला है बड़ा दांव, देश की सबसे बड़ी जो है ये म्यूचुअल फंड कंपनी, इसका AUM करीब 11 लाख करोड़ रुपए का है और अब लेकर आई है सबसे छोटू सिप 250 रुपए की। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अल्फा कैपिटल के पार्टनर डॉक्टर मुकेश जिंदल, जो CFP भी हैं। थैंक यू सो मच मुकेश, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, शुक्रिया। थैंक यू प्रियंका, बुलाने के लिए धन्यवाद। 250 रुपए की सिप फाइनली हम इसे देख रहे हैं कि ये आते हुए मार्केट में एंट्री मार चुका है, और ऐसे इसकी टाइमिंग जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, जो लोग सिप कर रहे हैं वो थोड़े परेशान हैं क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में अभी नेगेटिव रिटर्न्स नजर आ रहे हैं, और ऐसे में 250 रुपीस की सिप की एंट्री होती है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा और फैंटास्टिक इनिशिएटिव है। देखिए, इन्वेस्टर्स इंडिया में एसआईपी काफी टाइम से कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स ने रियलाइज किया है कि एसआईपी बहुत बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट टेक्निक है मार्केट्स में पैसा बनाने का, क्योंकि इसमें मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं होती, आप कम पैसों में इन्वेस्ट कर सकते हो। और यही कारण है कि हमारे पास लगभग 26,000 करोड़ महीने के एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। बट अगर हम अभी तक पार्टिसिपेशन देखें, लगभग अभी तक जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इंडिया में है, यूनिक इन्वेस्टर्स, वो अभी भी सिर्फ 5 करोड़ लोग हैं, जो कि बहुत बड़ा मान के चलें कि जो पार्टिसिपेशन है बहुत छोटा इन द सेंस है कि आबादी हमारी 130 करोड़ की है, उसमें से अगर सिर्फ 5 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं है, पार्टिसिपेशन बड़ा लो है। अगर हम देखें, रूरल में पार्टिसिपेशन नहीं है, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है जो वहां पे काम कर रहे हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट्स वो लोग नहीं कर रहे हैं। आज इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही है, बट इसका फायदा बहुत ही छोटे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। कई बार इसका रीजन ये होता है अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि नॉर्मल जो एसआईपी चल रही होती है 500 रुपए 1000 रुपए चाहिए होती है, इसमें अमाउंट का बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा, कई बार स्कीम्स इतनी ज्यादा होती है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी स्कीम में करें। तो अब हमारे पास ये जो नया आया है एसबीआई का, मेरे ख्याल से बहुत पावरफुल है। ये छोटू एसआईपी है, इन्वेस्टर 250 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं। और इन्होंने जो इसके अंदर स्कीम्स रखी हैं काफी सिंपल रखी है, अच्छी रखी है। जैसे अभी एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड रखा है, जो कि एक हाइब्रिड फंड है, लेस रिस्की फंड है। तो मेरे को लगता है इससे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सबके लिए अच्छा है, मार्केट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मार्केट में और पैसा आएगा। और जो इन्वेस्टर्स अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें एक सिंपल प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो इसके थ्रू आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो आपने कहा कि एसबीआई के अपने एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बैलेंस एडवांटेज फंड में ही ऑफर दिया, तो कि ये अक्रॉस द बोर्ड सारी स्कीम्स में नहीं कर पाएंगे क्या? कुछ शुरुआत में सिलेक्टिव स्कीम्स में है, आप क्या पिक कर रहे हैं अभी? देखिए, अभी बहुत सेलेक्टिव स्कीम्स निकाली है। वैसे तो एसबीआई के पास मोर देन 150 स्कीम्स हैं,
बट अभी इन्होंने एसबीआई बैलेंस एडवांटेज किया है, बट उन्होंने ये भी बोला है कि इसमें ये और स्कीम्स ऐड करेंगे, जैसे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता और जिसे समझने के लिए काफी इजी है। कई बार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है कौन सी स्कीम सेलेक्ट करूं, और मैं आपको बताता हूं प्रियंका जी, स्कीम सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सेकेंडरी बात है। इंपॉर्टेंट ये कि इन्वेस्टर एसआईपी करे, किसी भी स्कीम में करे, बट करना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इसमें कम स्कीम्स लाएंगे जो कि अच्छा भी है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके सो और आपको क्या लगता है कि बैफ चुनने के पीछे क्या रैशनल रहा, एक बैलेंस एडवांटेज फंड, क्योंकि ये एक हाइब्रिड फंड है, इसके पीछे भी आप कोई रैशनल देख रहे होंगे। आई एम श्योर बैफ को ही क्यों चुना, इतने सारे फंड्स हैं एसबीआई के, आपने खुद कहा 100+ फंड्स हैं, तो आपको क्यों लगता है कि बैफ कैटेगरी को ही क्यों चुना एसबीआई ने 250 रुपीज़ की सिप के लिए? देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड का अगर हम डेफिनेशन देखें तो लगभग वो 50% पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहा होता है इक्विटी, और 50% फिक्स्ड इनकम या सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल रहा होता है, जहां से लगभग 7% का रिटर्न आ रहा होता है। और इसमें फंड मैनेजर क्या करता रहता है, वो एलोकेशन भी चेंज करता रहता है। जब मार्केट गिरी हुई है तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ा देता है, और जब मार्केट बबल जोन में जाने लगती है तो इक्विटी गिरा देता है। तो बहुत इसमें डायनेमिक एसेट एलोकेशन है। और इसमें फायदा क्या है, ये एक बैलेंस इन्वेस्टर, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, अगर आप मेरे से एक फंड पूछेंगे जहां उन्हें इन्वेस्ट करना है, या पहला फंड जहां पे वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो वो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का फंड होता है। देखिए प्रियंका जी, हमें ये भी समझना जरूरी है, जो रूरल इन्वेस्टर है या अनऑर्गेनाइज इन्वेस्टर है, वो अपना पैसा ज्यादा कहाँ डाल रहा होता है। वो अपना पैसा बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डाल रहा होता है, या पोस्ट ऑफिस के एमआईएस में डाल रहा होता है। उसे एक आदत होती है कि वो उसे स्टेबल रिटर्न चाहिए, वो 7-8% कमा रहा होता है। तो यहाँ बैफ में अगर 10-11-12% का रिटर्न आ जाता है, तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए पहला स्टेप है जिसमें कम रिस्क है और रिटर्न भी अच्छे आ जाते हैं। ओके सो आपको लगता है 250 रुपीज़ के सिप से मुकेश ज़्यादा इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे? एसबीआई ऐसे ही देश की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बन गई है और उन पर भरोसा, एक ब्रांड का भरोसा रहता है, सो ये उनके लिए और इन्वेस्टर्स ऐड करेंगी अब 250 रुपीज़ की सिप जब वो लेकर आते हैं तो? देखिए प्रियंका, पहले भी ऐसे आए थे, ऐसा नहीं है कि ये 250 पहली बार हुआ है। काफी पहले भी एक्सपेरिमेंट हुए 100 रुपए के, 250 रुपए के एसआईपी के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बट वो बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं हुए थे, क्योंकि जो खर्चा आता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आता है, बैंकिंग चार्जेस आते थे, वो इतने ज्यादा होते थे कि एक लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती थी। इस वाले में एक यूनिक बात क्या है कि एसबीआई ने इसमें बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन चार्ज है, जो मंथली ईएमआई जाती है, वो वेव ऑफ कर दिया है, जीरो खर्चे का इन्होंने दिया है। तो ये काफी वायबल है, और मेरे को लगता है कि इसे काफी ज्यादा प्रमोट करेंगे। देखिए, हम ये भी चाहते हैं, आज के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि पार्टिसिपेशन बढ़े। जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हमारे इतनी ज्यादा आबादी है, यहाँ वेल बीइंग बढ़े। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि एचएनआई इन्वेस्टर्स या जो पढ़े लिखे अच्छे सैलरीड वाले वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कॉन्शियस एफर्ट है कि छोटा इन्वेस्टर या रूरल वाला भी करे। तो मेरे को लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का काफी ज्यादा प्रमोशन है। जैसे आपने भी शुरू में कहा कि सेबी की जो चीफ है, उनका ये पेट प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने लॉन्च कराया। तो मेरे को लगता है ये नॉर्मल से डिफरेंट है, काफी इसमें गवर्नमेंट का फोकस है, पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री का फोकस है, तो ये सक्सेसफुल होना चाहिए। ओके सो छोटी शुरुआत जो पूरे करेगा बड़े सपने, इस आइडिया के साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड लेकर आया है 250 रुपए की सिप। लेकिन जैसा कि मुकेश ने हाईलाइट किया, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि एक हम माइक्रो सिप भी इसे कहते हैं आई है मार्केट में। 100 रुपए की माइक्रो सिप ऑलरेडी बाजार में थी, पर उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो सब इतना ज़्यादा होता था कि म्यूचुअल फंड कंपनियाँ भी उसे प्रमोट नहीं करती थी और लोगों तक उसकी जानकारी नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन अब इस 250 रुपए की खास बात ये रहेगी कि जो बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको वेव ऑफ किया जा रहा है, ताकि लोग आए, कंपनी भी फायदे में रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश करें। सो आई थिंक जब से ये लॉन्च हुई है ना मुकेश, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जिसके बारे में हमें नहीं पता था। सिर्फ हमें पता था 250 की सिप आई है, लेकिन अब हम ये जान गए 250 की सिप को आप कर सकते हैं एक बैफ में। बैफ यानी बैलेंस एडवांटेज फंड। रीजन इसलिए कि ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, आप फर्स्ट टाइम अगर निवेश करने वाले हैं तो ये आपके लिए रिस्क कम करेगा, इसमें बैंकिंग कॉस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच मुकेश, आई थिंक बहुत सारी जानकारी आपने हमें आज शेयर की है।